मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया रतन टाटा का पार्थिव शरीर। मुंबई के वर्ली में शाम 4 बजे होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार। वर्ली शमशान में होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार। दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। रतन टाटा के आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र में एक दिन का राजकीय शोक। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। मुंबई के कोलाबा स्थित आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। रतन टाटा के अंतिम संस्कार को लेकर हो रही है तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। कहा, देश के विकास में रतन टाटा का अहम योगदान। ट्रस्ट के जरिए लोगों की मदद की, कई समस्याओं का समाधान किया। भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। कहा, रतन टाटा की सोच और विजन हमेशा से अलग रहा। लोगों के कल्याण के लिए काम करने का एक उदाहरण दिया। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। साथ ही आज के युवाओं को उनसे सीख लेने के लिए कहा। टाटा ग्रुप को ही नहीं बढ़ाया, देश सेवा करी और देश का एक अनमोल रत्न के रूप में टाटा ग्रुप को खड़ा किया। ये रतन भी था देश का और शान भी थी देश की। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे शरद पवार। नम आंखों से दी रतन टाटा को अंतिम विदाई। उद्योगपति रतन टाटा के निधन से शोक की लहर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल रतन टाटा को उन्होंने अर्पित की श्रद्धांजलि। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। कहा, इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं की जा सकती। देश को उनकी कमी हमेशा खलेगी। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। लिखा, रतन जी के सकारात्मक प्रभाव को पूरी दुनिया याद करेगी। रतन टाटा के निधन पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। कहा, रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक विश्वविद्यालय की तरह था। उन्होंने न सिर्फ बड़े सपने देखे बल्कि उन सपनों को पूरा भी किया। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है। जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे उनको पूरा करके भी देखा। रतन टाटा के निधन पर उद्योगपति सोहेल सेठ ने जताया दुख। कहा, अब कोई दूसरा रतन टाटा नहीं होगा। रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जाहिर किया दुख। ट्वीट कर लिखा, उद्योग और समाज के लिए एक बड़ी क्षति। रतन टाटा के निधन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट। जताया दुख। लिखा, आज एक युग का अंत हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी टाटा के निधन पर जताया दुख। टाटा की याद में आतिशी ने लिखा, रत्न जी ने नैतिक नेतृत्व का उदाहरण दिया। मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट के दौरान रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। कहा, हम सब लोगों को उनसे सीखनी चाहिए बहुत सी चीजें। लॉस की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 21वें आसियान भारत समिट में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। बिहार में पोस्टर लगाकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर कसा गया तंज। मामले पर बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी का बड़ा बयान। जनता ने लगाए पोस्टर। यूपी उपचुनाव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, यूपी उपचुनाव में इंडी गठबंधन के साथ रहेगी सपा। लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की आज पुण्यतिथि है। अखिलेश यादव समेत कई समाजवादी पार्टी के नेता समाधि स्थल पर उन्होंने फूल चढ़ाए। लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आए। नेताजी ने पूरा जीवन अपना संघर्ष इसी में निकाल दिया कि नेताजी
जी के साथ साथ उनके लोगों का भी जीवन बदले। एमपी के उज्जैन में गरबा कार्यक्रम के अंदर भेष बदलकर घुसने के दौरान पकड़ा गया मुस्लिम युवक। स्थानीय लोगों ने किया पुलिस के हवाले। एमपी के उज्जैन के गरबा पंडाल में पकड़ा गया एक मुस्लिम युवक। राहुल बनकर पंडाल में घुसा था फिरोज। तलाशी में मिला आपत्तिजनक सामान। आयोजकों ने आरोपी को पुलिस को सौंपा। एमपी के इंदौर में हिंदू बनकर गरबे में घुसा मुस्लिम युवक। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ा। सख्ती से पूछताछ करने के बाद बताया नाम था सी। यूपी के झांसी में गरबा कार्यक्रम के दौरान बवाल। होस्ट के मुस्लिम होने पर कार्यक्रम के मालिक ने जताई नाराजगी। नहीं शुरू होने दिया प्रोग्राम। यूपी के गोंडा में दुर्गा पूजा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। मूर्ति से पट्टी हटाए जाने के बाद हुई आतिशबाजी। बाजार में रखी प्रतिमा को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के सीतापुर में दुर्गा पूजा के दौरान एक नाबालिग की मौत हो गई। चक्कर आने की वजह से नाबालिग की बिगड़ी थी तबीयत। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। देहरादून के एक रेस्टोरेंट में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो आया सामने। कारीगर का वीडियो हुआ वायरल। लोगों ने जताई नाराजगी। उत्तराखंड की मसूरी में थूक डालकर चाय बनाने का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है टीम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पाक की बड़ी साजिश की नाकाम। सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया डिफ्यूज। हाथरस मामले में बाबा भोले बाबा की पेशी। कड़ी सुरक्षा के बीच हजरतगंज में आयोग के ऑफिस में पहुंचे बाबा। सुरक्षा को देखते हुए सारी दुकानें बंद कराई गई। यूपी के मुरादाबाद में त्योहारों को लेकर के अलर्ट पर प्रशासन। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। डीआईजी और एसएसपी की मौजूदगी में निकाला गया फ्लैग मार्च। यूपी के संभल में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दी चाकू घोंपने की धमकी। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक का चालान काटने को लेकर हुआ था विवाद। धमकी देने की वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में तांत्रिक की झांसी में मासूम की बलि मां पर है। जिन्हें खसाया दे दो बलि। आरोपी मां बाप ने 1 महीने की बच्ची को उतारा मौत की घाट। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अयोध्या में नवरात्रि की धूम। भक्तों ने नवरात्रि के मौके पर मंदिर में की पूजा अर्चना। लिया मां का आशीर्वाद। असम के गुवाहाटी में भी नवरात्रि को लेकर भक्तों में उत्साह। मां कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। हरिद्वार में भक्तों ने नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में की पूजा। लिया माता का आशीर्वाद। तस्वीरें सामने। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी भक्तों का लगा तांता। श्रद्धालुओं ने की मां की पूजा। बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचे भक्त। यूपी के बुलंदशहर में फौजी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। छुट्टी बनाने आया था फौजी। यूपी के बुलंदशहर में पकड़ा गया शराब तस्कर। झाड़ियों में छिपाता था शराब। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। स्नैचिंग की वारदातों को दे रहे थे अंजाम। बदमाशों के पास से बाइक, मोबाइल, तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। कैंटर चालक से लूट की वारदात को दिया था अंजाम। 4000 रुपए, बाइक और अवैध असलाह बरामद। यूपी के मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में एक गौ तस्कर जख्मी। आरोपी के पास से कारतूस बरामद। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डाली डकैती। मारपीट में परिवार के 3 लोग घायल। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। स्नैचिंग की वारदात को दे रहे थे अंजाम। बदमाशों के पास से मोबाइल और बाइक भी बरामद। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने की कार्रवाई। 3 ड्रग तस्करों को 5 किलो हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार। एटीएम कार्ड बदलकर खाते से लोगों के करोड़ों रुपए उड़ाने का आरोप। ठगी करने वाला निकला एमएमसी का छात्र। यूपी के बहराइच में बच्चों को दी तालिबानी सजा। 5 किलो गेहूं चोरी का लगा आरोप। ग्रामीणों ने सर मुंडवाकर गांव में घुमाया। यूपी के बहराइच में घर में नई बाइक आने पर सास बहू में हुआ विवाद। नाराज बहू ने लगाई फांसी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अमरोहा में दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 ट्रकों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हादसा। 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन का कहर। तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें। ट्रॉपिकाना इलाके में तेज तूफान उड़ा ले गया छत। फ्लोरिडा के वेनिस खाड़ी में तूफान मिल्टन ने मचाई तबाही। सड़कों पर भरा कई फुट पानी। भयानक तस्वीरें आई सामने।
फ्लोरिडा में तूफान के बीच पानी में फंसी बोट, भयानक तस्वीरें सामने आई है। बोट को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। अमेरिका के फ्लोरिडा में आया बवंडर, तेज तूफान की वजह से बिगड़े हालात, बवंडर की तस्वीरें आई सामने। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन ने दी दस्तक, कई जगहों पर हुई हल्की बारिश, मौसम विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। अमेरिका के फ्लोरिडा में बवंडर ने मचाई तबाही, तूफान की वजह से हुआ काफी नुकसान, तस्वीरें आई सामने। अमेरिका के फ्लोरिडा में भी मिल्टन तूफान से पहुंचा नुकसान, तेज तूफान के बीच हुई बारिश, स्थानीय लोगों की बढ़ी मुश्किलें। क्यूबा में भी तूफान मिल्टन ने मचाई तबाही, राजधानी के समुद्री तटीय इलाके में सड़कों पर भरा पानी, तस्वीरें आई सामने। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली दूत ने हिजबुल्लाह से नागरिक समुदायों पर गोलीबारी बंद करने का किया आग्रह, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दिया बयान। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रमुख की चेतावनी, कहा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने का इजरायली कदम फिलिस्तीनियों को मिलने वाली सहायता को और बाधित कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सऊदी अरब का किया दौरा, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ने किया भव्य स्वागत, तस्वीरें इस सामने। और देखिए 21वें भारत आसियान सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस पहुंच चुके हैं और लाओस में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। तस्वीरें उसी की हैं। पीएम मोदी 2 दिनों की लाओस यात्रा पर हैं। यहां पीएम मोदी 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देश और 8 भागीदार, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया समेत देश सभी हैं। और ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं लाओस से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां पर देखिए अपने हाथों में तो ये इस वक्त की तस्वीरें हम देख रहे हैं वियंगचान लाओस की राजधानी से, जहां प्रधानमंत्री तो लाओस से तस्वीरें हैं और बहुत खास तस्वीरें हैं क्योंकि मंत्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। 77 लाख की आबादी है, लेकिन भारतीय वहां पर जो है और जो एक तरह से कहें कि लोग हैं वहां पर, वो झंडा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे भारतीय अंदाज में। और ये बहुत ही खूबसूरत लगा था कि किस तरीके से बच्चों से खासा लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रहा है और यहाँ पर देखा भी जा रहा था किस तरीके से बच्चे उनका ग्रैंड वेलकम कर रहे थे। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।